सुंदर निर्णय। तो आइए प्रारंभ करते हैं समाज का बदलता चेहरा, जिसमें हम देखेंगे समाज का स्वरूप पहले कैसा था, संस्कारों की जड़ें क्या थीं, परिवार की भूमिका क्या थी और आज के युग में वह सब धीरे धीरे क्यों बदल गया। भाग 1, समाज का बदलता चेहरा और संस्कारों की जड़ें। कभी हमारा समाज वह बगीचा था जिसमें हर फूल की खुशबू संस्कारों की मिट्टी से आती थी, जहां परिवार केवल साथ रहने का नाम नहीं था बल्कि आत्माओं का एक मंदिर था, जहां माता पिता केवल पालनहार नहीं थे बल्कि संत समान मार्गदर्शक थे, जहां गुरु केवल शिक्षा देने वाला नहीं बल्कि आत्मा को दिशा देने वाला दीपक था। समाज शब्द ही स्वयं सम अज से बना है, जिसका अर्थ है जो समान गति से, एकजुटता से एक दिशा में आगे बढ़े। लेकिन आज वही समाज जो कभी आत्मा का उत्सव था, धीरे धीरे अपने ही स्वरूप को भूलने लगा है। संस्कारों की जड़ें और पुराना समाज। यदि हम पीछे मुड़कर भारत के प्राचीन समाज को देखें तो हमें एक ऐसी संस्कृति दिखाई देती है जहां हर कार्य में धर्म छिपा था, हर विचार में कर्तव्य और हर संबंध में मर्यादा। एक समय था जब कोई भी निर्णय केवल व्यक्ति का नहीं होता था, वह परिवार का, समाज का और आने वाली पीढ़ियों का भी होता था, क्योंकि तब हर व्यक्ति यह जानता था कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और आत्मा के कर्म समाज की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। गांवों में पंचायतें थीं, पर वे केवल निर्णय नहीं करती थीं, वे संस्कारों का संरक्षण करती थीं। गुरुकुलों में शिक्षा मिलती थी, पर वह केवल विद्या नहीं देती थी, वह जीवन जीने की कला सिखाती थी। बच्चों को सिखाया जाता था कि स्वयं से पहले समाज, समाज से पहले राष्ट्र और राष्ट्र से पहले परमात्मा। यह अनुशासन नहीं था, यह जीवन की लय थी। पर आज वही लय बिखर रही है, आधुनिकता की आंधी और संस्कारों का क्षरण। जब आधुनिकता का झोंका आया तो हमने सोचा कि यह हमें प्रगति देगा, पर हमने यह नहीं सोचा कि यह हमारी मूल आत्मा को कहां ले जाएगा। आज युवा स्वतंत्रता चाहता है, जो अच्छी बात है, परंतु वह यह नहीं समझता कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में सूक्ष्म अंतर है। स्वतंत्रता वह है जहां आप स्वयं को नियंत्रित करते हैं और स्वच्छंदता वह है जहां आप अपने भीतर के नियंत्रण को खो देते हैं। आज का समाज इंटरनेट की रोशनी में चमक रहा है, पर भीतर से अंधेरे में डूब रहा है। बच्चे अपने माता पिता से अधिक सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। लड़कियां फैशन से संस्कारों की पहचान तय कर रही हैं। लड़के स्टेटस से सम्मान को माप रहे हैं। और सबसे दुखद बात, लोग अब आत्मा की नहीं, शरीर की भाषा बोल रहे हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, जब मनुष्य बाहरी चमक में खो जाता है तो वह अपने भीतर के सूर्य को खो देता है। आज वही हो रहा है, हमने भीतर के सूर्य को खो दिया है। परिवार की भूमिका और उसका बदलता स्वरूप। कभी परिवार जीवन का पहला विद्यालय था, मां भावनाओं की पहली शिक्षिका होती थी, पिता अनुशासन का पहला शिक्षक। पर अब बच्चे लव, फ्रीडम, स्पेस जैसे शब्दों से माता पिता के स्नेह और मार्गदर्शन को मापने लगे हैं। परिवार जो पहले एक वृक्ष था, अब केवल छाया का नाम रह गया है। हर कोई अपनी अपनी शाखा में जी रहा है, न कोई जड़ से जुड़ना चाहता है, न कोई पत्तों को सींचना चाहता है। आज माता पिता बच्चों को पैसा दे रहे हैं, पर समय नहीं। बच्चे माता पिता को सुविधा दे रहे हैं, पर सम्मान नहीं। यह समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है। जब परिवार की आत्मा टूटती है तो समाज की आत्मा स्वतः कमजोर हो जाती है। और यही हो रहा है आज। एक एक घर में प्रेम की जगह प्रतिस्पर्धा, संवाद की जगह मौन और संस्कारों की जगह दिखावा आ गया है। मीडिया और आधुनिक प्रभाव। कभी हमारा माध्यम था कथा, सत्संग और भजन, जहां तुलसीदास, कबीर, मीरा और नानक जैसे नाम लोगों के हृदय में दीपक जलाते थे। पर अब हमारे माध्यम है रील्स, ट्रेंड्स और शॉर्ट्स। युवा अब यह नहीं पूछता कि सत्य क्या है, वह पूछता है वायरल क्या है। लड़कियां अब यह नहीं सोचती कि मेरा आचरण कैसा हो, वे सोचती हैं मेरी इमेज कैसी दिखेगी। यह सब सुनने में आधुनिक लगता है, पर भीतर से यह आत्मा की भूख का संकेत है। जब आत्मा की भूख केवल मनोरंजन से भरी जाती है तो मन अशांत हो जाता है
और वही अशांति फिर समाज में आग की तरह फैलती है। संस्कारों की नींव को क्या हुआ? संस्कार कोई पुरानी परंपरा नहीं, यह आत्मा की भाषा है। जब एक मां अपने बच्चे को सत्य बोलो, दूसरों का सम्मान करो, कभी झूठ मत बोलो सिखाती है, तो वह केवल वाक्य नहीं सिखा रही, वह आत्मा के बीज बो रही होती है। पर आज यह बीज सूखने लगे हैं, क्योंकि घरों में संस्कारों की बातें ओल्ड फैशन मानी जाती हैं। शिक्षा केवल करियर तक सीमित है और जीवन केवल कमाई तक। जब धन लक्ष्य बन जाए और धर्म उपेक्षित हो जाए, तो समाज में असंतुलन पैदा होता है। और यही असंतुलन आज चारों ओर दिखाई दे रहा है। समाज का धीरे धीरे बदलना। समाज एक दिन में नहीं बदलता, वह धीरे धीरे अपनी धारा बदलता है। पहले विचार बदलते हैं, फिर व्यवहार और अंत में जीवन का दृष्टिकोण। आज युवाओं के विचार बदल चुके हैं। वे क्या सही है से ज्यादा क्या नया है पर ध्यान दे रहे हैं। वे क्या आत्मा को शांति देगा की जगह क्या मुझे पॉपुलर बनाएगा सोच रहे हैं। पर यह बदलाव केवल युवाओं की गलती नहीं है, यह पूरा समाज एक दिशा में अंधा होकर दौड़ रहा है, बिना यह जाने कि मंजिल कहां है। हमारे स्कूल प्रतिस्पर्धा सिखा रहे हैं, पर करुणा नहीं। हमारे टीवी सीरियल प्रेम दिखा रहे हैं, पर संयम नहीं। हमारी फिल्में हिम्मत सिखा रही हैं, पर आत्मसंयम नहीं। यह सब धीरे धीरे हमारे सामूहिक चेतन में उतर गया है। अब प्रेम में स्थिरता नहीं, संबंधों में मर्यादा नहीं और जीवन में गहराई नहीं। कहां गई वह आत्मा जो समाज को दिशा देती थी? भारत की आत्मा कभी ज्ञान और करुणा के संगम पर खड़ी थी। यह वह भूमि थी जहां विवेकानंद जैसे युवा कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आज वही युवा देर रात तक फोन स्क्रॉल कर रहा है और सुबह देर से उठ रहा है। कभी ब्रह्म मुहूर्त में साधना होती थी, आज ब्रह्म मुहूर्त में नोटिफिकेशन बजते हैं। यह बदलाव केवल जीवन शैली का नहीं, चेतना का है। हमने आत्मा की लय खो दी है। हम यह भूल गए हैं कि जो समाज आत्मा से कट जाता है वह केवल शरीरों का समूह बन जाता है, जहां लोग रहते तो साथ हैं पर भीतर से अकेले हैं। समाज परिवर्तन की जड़ चेतना का पतन। हर सामाजिक परिवर्तन की जड़ चेतना में होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर को भूल जाता है तो उसके निर्णय केवल स्वार्थ पर आधारित हो जाते हैं। युवाओं के निर्णय आज अधिकतर क्षणिक सुख पर आधारित हैं, न कि दीर्घकालीन शांति पर। कभी विवाह एक पवित्र यज्ञ था, आज वह केवल संबंध बन गया है। कभी प्रेम आत्माओं का मिलन था, आज वह आकर्षण का प्रदर्शन बन गया है। कभी समाज एक परिवार था, आज परिवार एक सोशल यूनिट बन गया है। यह सब केवल बदलती सोच का परिणाम नहीं है, यह कमजोर होती चेतना का परिणाम है। समापन पहले भाग का सार। समाज का यह परिवर्तन स्वाभाविक है क्योंकि समय बदलता है, पर हर परिवर्तन शुभ नहीं होता। कुछ परिवर्तन आत्मा को ऊंचा उठाते हैं और कुछ आत्मा को नीचे गिराते हैं। आज का परिवर्तन बाहरी रूप से सुंदर है पर भीतर से खोखला। यह एक ऐसे वृक्ष जैसा है जिसकी पत्तियां तो चमकदार हैं पर जड़ें सूख चुकी हैं। अब जरूरत है जड़ों की ओर लौटने की, फिर से परिवार को आत्मा का केंद्र बनाने की, फिर से शिक्षा में चरित्र की गंध लाने की, फिर से युवाओं में यह भाव जगाने की। भाग दो। आज का युवा क्यों भटक रहा है? कभी युवा समाज की सबसे पवित्र शक्ति माना जाता था। उसकी ऊर्जा निर्माण की होती थी, विनाश की नहीं। उसकी सोच में स्वप्न होते थे, लालच नहीं। उसके हृदय में प्रेम होता था, वासना नहीं। उसकी आत्मा में त्याग होता था, स्वार्थ नहीं। पर आज वही युवा जो कभी आने वाले कल का सूरज था, वह स्वयं अंधकार में भटक रहा है। यह दोष उसका नहीं, यह दोष उस दिशा का है जो समाज ने उसे दी और उस दिशाहीनता का जो उसने स्वयं चुन ली। भटकाव की पहली जड़ पहचान का संकट। आज का युवा जानता है कि वह कौन बनना चाहता है, पर यह नहीं जानता कि वह कौन है। पहले लोग आत्मा को खोजते थे, अब आइडेंटिटी खोज रहे हैं। पहले प्रश्न होता था मैं कौन हूं, अब प्रश्न है मैं दिखता कैसा हूं। यह परिवर्तन सूक्ष्म है पर घातक। युवा अब बाहरी पहचान में सच्चाई खोज रहा है। कपड़े, फोन, फोटो, लाइक्स,
यही उसकी आत्मा की नई परिभाषा बन गई है। वह यह भूल गया है कि दिखना और होना दोनों अलग बातें हैं मेनाघन। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य अपने अंदर के ईश्वर को भूलकर बाहरी दुनिया में पहचान खोजता है तो वह कभी शांत नहीं रह सकता। यही आज का सबसे बड़ा संकट है, शांति का अभाव। भटकाव की दूसरी जड़ स्वतंत्रता की गलत परिभाषा। आज का युवा फ्रीडम चाहता है, पर उसे नहीं पता कि स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण, जबकि स्वच्छंदता का अर्थ है बिना सोच समझ के जो मन में आए वह कर लेना। आज के युवा युवती स्वच्छंदता को स्वतंत्रता समझ बैठे हैं। वे सोचते हैं, मैं अपने शरीर का मालिक हूं, मुझे जो करना है मैं कर सकता, चाह सकती हूं। पर यह नहीं समझते कि शरीर का मालिक होना और आत्मा का स्वामी होना दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। शरीर का स्वामी बनना अहंकार है, आत्मा का स्वामी बनना अध्यात्म है। पहला आपको नीचे गिराता है, दूसरा आपको ऊंचा उठाता है। भटकाव की तीसरी जड़ पश्चिमी प्रभाव। जब पश्चिम से तकनीक आई तो वह साथ लाई सुविधा और भ्रम दोनों। हमने सुविधा को तो अपनाया पर विवेक को त्याग दिया। पश्चिम ने सिखाया अपने लिए जीना, भारत सिखाता था सबके लिए जीना। हमने पश्चिम से मशीनें ली पर उस जीवन शैली को भी आत्मसात कर लिया जो हमारी आत्मा के अनुकूल नहीं थी। अब हमारे घरों में अमेरिकी फैशन है पर भारतीय भावना नहीं। हमारी सोच ग्लोबल है पर दिल से हम खाली हैं। हमने सुविधा के लिए अध्यात्म को बेचा और परिणाम यह हुआ कि हमें सब कुछ मिल गया सिवाय शांति के। मीडिया और भ्रमित आदर्श। आज के बच्चे जब टीवी या सोशल मीडिया खोलते हैं तो उन्हें ऐसे रोल मॉडल दिखाए जाते हैं जो केवल चमक दिखाते हैं, चरित्र नहीं। आज फेम को सफलता कहा जा रहा है। जो दिखता है वही स्मार्ट, जो नहीं दिखता वह बैकवर्ड। युवा अब सीख नहीं रहे, वे कॉपी कर रहे हैं। वे अब गुरु नहीं खोज रहे, वे इन्फ्लुएंसर खोज रहे हैं। और जब मार्गदर्शन इन्फ्लुएंसर से मिलेगा तो आत्मा कहां से जागेगी। आज एक नया रोग फैल गया है, तुलना का रोग। हर कोई दूसरे से अपनी तुलना कर रहा है। किसी के कपड़े, किसी का रिश्ता, किसी की कार, किसी की बॉडी, हर चीज तुलना में मापी जा रही है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तुम अपने भीतर के ईश्वर का अपमान करते हो। यही आज की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा पतन है। वह स्वयं को भूल चुकी है। भटकाव की चौथी जड़ माता पिता की कम होती भूमिका। कभी माता पिता अपने बच्चों के गुरु हुआ करते थे। बच्चे उनके चरणों में बैठकर जीवन सीखते थे। पर आज बच्चे मोबाइल से जीवन सीख रहे हैं और माता पिता केवल प्रोवाइडर बनकर रह गए हैं। माता पिता आज इतने व्यस्त हैं कि बच्चों से संवाद कम और आदेश ज्यादा करते हैं। बच्चे अब सुने नहीं जाते, बस कंट्रोल किए जाते हैं। पर जब बच्चे की आत्मा को केवल नियंत्रण मिलता है तो वह या तो टूटती है या विद्रोह करती है, और वही विद्रोह आज समाज में आग की तरह फैल गया है। युवा अब हर मर्यादा को रोक समझते हैं, हर संस्कार को पुराना विचार कहते हैं और हर सलाह को इंटरफेरेंस मानते हैं। यह दोष युवाओं का नहीं, यह उस दूरी का है जो पीढ़ियों के बीच बढ़ती जा रही है। गुरुजनों की उपेक्षा। आज स्कूलों में अध्यापक हैं पर गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु केवल जानकारी नहीं देता, वह आत्मा को दिशा देता है। गुरु का कार्य था ज्ञान के साथ विवेक जगाना, पर आज की शिक्षा केवल अंक तक सीमित है। बच्चा यह नहीं सीख रहा कि जीवन क्या है, वह केवल यह सीख रहा है कि नौकरी कैसे मिले। शिक्षा अब साधन नहीं, साध्य बन गई है, और यही वह बिंदु है जहां से आत्मा की यात्रा रुक गई। भटकाव की पांचवी जड़ आकर्षण का जाल। आज का समाज एक चमकदार जाल है। हर जगह प्रलोभन है, दिखावे का, धन का, शरीर का, नाम का। युवा इसमें यह सोचकर फंस जाते हैं कि यही आजादी है, पर यह आजादी नहीं, यह आकर्षण का बंधन है। आज प्रेम भी प्रदर्शन बन गया है, संबंध भी कॉन्ट्रैक्ट बन गए हैं। लोग अब भावनाओं से नहीं,
सुविधाओं से जुड़ रहे हैं। जब संबंध आत्मा से नहीं शरीर से बनते हैं तो उनका अंत निश्चित होता है। और जब समाज में ऐसे संबंधों की भरमार होती है तो समाज की आत्मा थकने लगती है। भटकाव की छठी जड़ आत्मचेतना का अभाव। सच्चाई यह है, आज का युवा भटक रहा है क्योंकि उसने स्वयं से रिश्ता तोड़ लिया है। उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि कान हर वक्त बाहर के शोर से भरे हैं। वह ध्यान नहीं कर पाता क्योंकि मन हमेशा नेक्स्ट अपडेट की प्रतीक्षा में है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति खो देता है तो वह बाहरी गतिविधियों में अर्थ खोजने लगता है, पर बाहर कुछ नहीं है, सब भीतर है। योगानंद जी कहते हैं, सच्ची क्रांति बाहरी नहीं, वह भीतर की चुप्पी में होती है। जब युवा उस चुप्पी से जुड़ता है तो वह दिशा पाता है, पर जब वह उससे कट जाता है तो भटकाव का अपरिहार्य हो जाता है। भटकाव की 7वीं जड़ समय का गलत उपयोग। आज हर युवा के पास समय है पर सदुपयोग नहीं। सोशल मीडिया, गेम्स, मूवीज, पार्टियां, इन सब ने उसकी ऊर्जा को बांट दिया है। वह थक जाता है पर आगे नहीं बढ़ता। वह व्यस्त है पर सफल नहीं। समय एक साधना है। जो उसे जानता है वह ऊपर उठता है, जो उसे खोता है वह जीवन से हार जाता है। हमारे पूर्वज कहते थे, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका भाग्य देवता लिखते हैं। पर आज युवा देर रात तक जगकर अपने भाग्य की रोशनी को बुझा रहा है। समाज पर इसका प्रभाव। जब एक व्यक्ति भटकता है तो वह अपना नुकसान करता है, पर जब एक पीढ़ी भटकती है तो समाज की जड़ें हिल जाती हैं। आज अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि संयम घट रहा है। विवाह टूट रहे हैं क्योंकि धैर्य मर रहा है। आदर घट रहा है क्योंकि अहंकार बढ़ रहा है। यह सब किसी सरकार की गलती नहीं, यह हमारी चेतना की गलती है। हमने ईश्वर को जीवन से अलग कर दिया है, और जब जीवन से ईश्वर चला जाता है तो बाकी सब दिखावा रह जाता है। अब क्या किया जाए? यह भटकाव अपरिवर्तनीय नहीं है। हर युग में जब भी अंधकार आया, प्रकाश ने मार्ग बनाया है। अब भी वही समय है। हमें अपने बच्चों से संवाद फिर से शुरू करना होगा। उन्हें केवल सफल नहीं बल्कि सजग बनाना होगा। हमें शिक्षा में ध्यान, ध्यान में अनुशासन और अनुशासन में प्रेम जोड़ना होगा। युवाओं को यह समझाना होगा कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं बल्कि आत्मसंयम है। सफलता का अर्थ पैसा नहीं बल्कि शांति है, और प्रेम का अर्थ शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। भाग 2 का सारांश। आज का युवा भटक रहा है क्योंकि 1. उसने अपनी पहचान खो दी है। 2. स्वतंत्रता का अर्थ गलत समझ लिया है। 3. पश्चिमी चमक ने उसकी आत्मा को भ्रमित किया है। 4. परिवार और गुरु से दूरी बढ़ी है। 5. आकर्षण ने अध्यात्म को ढक दिया है। 6. उसने समय और आत्मा दोनों का अपमान किया है। लेकिन यह वही युवा है जो अगर एक क्षण के लिए भी अपने भीतर की आवाज सुन ले तो वह पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। भाग 3 गलत दिशा में हो रहे परिवर्तन और उनका परिणाम। कभी समाज का हर कदम धर्म के मार्ग पर था। धर्म का अर्थ था संतुलन, मर्यादा और सत्य का पालन। पर आज धर्म केवल एक परंपरा बन गया है और जीवन प्रदर्शन बन गया है। हम भूल चुके हैं कि धर्म केवल मंदिर में नहीं होता, वह हमारे व्यवहार, विचार और संबंधों में भी होता है। आज समाज जिस गति से बदल रहा है वह किसी प्राकृतिक परिवर्तन का नहीं बल्कि चेतना के पतन का संकेत है। 1. संबंधों का पतन प्रेम से वासना तक। कभी संबंध आत्मा का मिलन थे। 2 लोग एक दूसरे में ईश्वर को देखते थे। प्रेम का अर्थ था त्याग, समझ और सम्मान। पर आज प्रेम लाइक और मैसेज का खेल बन गया है। रिश्तों की शुरुआत आकर्षण से होती है और अंत थकान से। युवा यह नहीं समझते कि प्रेम आत्मा का अनुभव है, शरीर का नहीं। जब प्रेम केवल शरीर तक सीमित रह जाता है तो वह वासना बन जाता है, और जब समाज में वासना बढ़ती है तो उसकी आत्मा कमजोर पड़ जाती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, वासना वह आग है जो आत्मा को जलाती है, प्रेम वह प्रकाश है जो आत्मा को प्रकाशित करता है। आज अधिकतर लोग प्रेम की आड़ में
वासना का अनुसरण कर रहे हैं। यही कारण है कि रिश्ते अब स्थायी नहीं, क्षणिक बन गए हैं। 2. विवाह संस्था का विघटन। विवाह केवल दो लोगों का नहीं, दो आत्माओं, दो कुलों और दो संस्कृतियों का मिलन होता था। विवाह एक संस्कार था जहां अग्नि के साक्षी में आत्मा वचन देती थी कि मैं तेरा सम्मान करूंगा, तुझे संभालूंगा, तेरे साथ हर परिस्थिति में रहूंगा। पर आज विवाह एग्रीमेंट बन गया है। लोग शादी करते नहीं, ट्रायल करते हैं। आज विवाह से पहले संबंध और लिव इन सामान्य माने जाते हैं, क्योंकि समाज ने मर्यादा को रूढ़ी समझ लिया है। यह परिवर्तन दिखने में आधुनिक लगता है, पर भीतर से यह आत्मा की थकान है। जब विवाह से पहले आत्माएं अपने पवित्र बंधन तोड़ती हैं, तो कर्मों की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। यह केवल शरीर का मेल नहीं, आभामंडल का मिश्रण होता है। हर संबंध आत्मा पर एक छाप छोड़ता है, और जब अनेक असंयमित संबंध होते हैं, तो आत्मा की चमक मध्यम पड़ जाती है। इससे व्यक्ति में बेचैनी, मानसिक असंतुलन और असंतोष बढ़ता है, पर लोग इसे लाइफस्टाइल कहकर अनदेखा कर रहे हैं। 3. माता पिता और परिवार का विघटन। कभी माता पिता बच्चों के लिए आदर्श होते थे, आज वे आर्थिक सपोर्ट बनकर रह गए हैं। बच्चे माता पिता को पुराने विचारों वाले कहकर अलग हो रहे हैं। पहले परिवार में एकता थी, अब मेरा रूम, मेरा टाइम, मेरा स्पेस है। यह मेरा का भाव ही समाज में विभाजन का बीज है। जब घर की जड़ें कमजोर पड़ती हैं, तो समाज का वृक्ष सूख जाता है। आज वही हो रहा है। माता पिता भी अब बच्चों को भविष्य नहीं, प्रतिस्पर्धा सिखा रहे हैं। प्रेम की जगह तुलना ने ले ली है, संस्कारों की जगह स्मार्टनेस ने। यही कारण है कि बच्चों के भीतर आत्मविश्वास की जगह अहंकार पनप रहा है, और समाज धीरे धीरे संवेदनहीनता की ओर बढ़ रहा है। 4. स्त्री पुरुष संबंधों की विकृति। भारत में नारी को शक्ति कहा गया, पुरुष को संरक्षक। पर अब नारी अपनी शक्ति भूलकर पुरुष से प्रतिस्पर्धा करने लगी है, और पुरुष अपना संयम भूलकर नारी का सम्मान खो बैठा है। यह प्रतिस्पर्धा नहीं, ऊर्जा का टकराव है। जब दो शक्तियां साथ चलें तो निर्माण होता है, पर जब वे भिड़ें तो विनाश होता है। आज स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, जबकि सृष्टि ने दोनों को पूरक बनाया था। यह असंतुलन ही समाज में असुरक्षा, अविश्वास और अस्थिरता पैदा कर रहा है। 5. अध्यात्म से दूरी। कभी हर घर में दीपक जलता था, हर सुबह मंत्र गूंजते थे, हर संध्या प्रार्थना होती थी। आज टीवी, मोबाइल और इंटरनेट ने भजन की जगह ले ली है। मनुष्य अब ध्यान नहीं करता, वह डिस्ट्रैक्शन में जीता है। वह भीतर नहीं झांकता, वह बाहर भागता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह बाहर सुख ढूंढता है, जबकि सुख का स्रोत उसके भीतर है। जब समाज अध्यात्म से कट जाता है, तो वह केवल शरीरों का समूह रह जाता है। उसमें आत्मा की ऊर्जा नहीं रहती, और बिना आत्मा के समाज मशीन बन जाता है, जहां भावनाएं नहीं केवल कार्य हैं, जहां प्रेम नहीं केवल लेन देन है। 6. झूठी स्वतंत्रता और मानसिक गुलामी। आज के युवा कहते हैं हम फ्री हैं, पर क्या सच में है? वह मोबाइल से बंधा है, विचारों से बंधा है, फैशन से बंधा है और दूसरों की राय से बंधा है। वह सोचता है कि वह स्वतंत्र है, पर वास्तव में वह मानसिक रूप से गुलाम है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह केवल अपनी वासना, क्रोध और लोभ की डोर पर नाचता है। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है, जब मन मौन हो, आत्मा जागे और विवेक दिशा दे। 7. आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव। समाज का हर गलत परिवर्तन अगली पीढ़ी की जड़ों में उतर जाता है। आज जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कारों की जगह केवल मोबाइल दे रहे हैं, कल वही बच्चे उन्हें समय नहीं देंगे। जो बच्चे अब लिव इन को सामान्य समझते हैं, वे विवाह की पवित्रता नहीं समझ पाएंगे। जो माता पिता आज सत्य से समझौता कर रहे हैं, उनके बच्चे कल नैतिकता से समझौता करेंगे। यह एक श्रृंखला है,
अगर अभी नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां केवल शरीर से मनुष्य रहेंगी, आत्मा से नहीं। परमहंस योगानंद जी की दृष्टि में समाज का पतन। योगानंद जी कहते थे, हर सभ्यता का उत्थान और पतन उसकी आध्यात्मिक चेतना पर निर्भर करता है। जब मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन से बाहर कर देता है तो वह खोखला हो जाता है। वह बाहर से शक्तिशाली दिखता है पर भीतर से टूटा हुआ होता है। आज यही हो रहा है। हमने विज्ञान को अपनाया पर विवेक खो दिया। हमने ज्ञान लिया पर नम्रता खो दी। हमने स्वतंत्रता पाई पर संयम खो दिया। योगानंद जी बार बार कहते थे, बिना ध्यान, बिना आत्म संयम और बिना ईश्वर के कोई समाज टिक नहीं सकता। और यही सत्य आज चरितार्थ हो रहा है। 8. कर्म और आत्मा का परिणाम। हर कर्म की अपनी ऊर्जा होती है। जो समाज सत्य, प्रेम और संयम पर चलता है वह ऊपर उठता है। जो समाज वासना, झूठ और दिखावे पर चलता है वह नीचे गिरता है। आज हम जो बीज बो रहे हैं वह कल के समाज का फल बनेंगे। यदि आज हम भ्रम, प्रतिस्पर्धा और असंयम बोएंगे तो आने वाला युग अशांति, अकेलापन और विनाश लेकर आएगा। पर यदि हम आत्मचेतना, प्रेम और धर्म के बीज बोएंगे तो यही समाज फिर से भारत बन जाएगा, वह भूमि जो विश्व को आध्यात्मिक दिशा देती है। 9. समाज का मौन पीड़ा। आज समाज के हर कोने में एक मौन पीड़ा है। लोग मुस्कुरा रहे हैं पर भीतर रो रहे हैं। घर सुंदर हैं पर दिल खाली हैं। संबंध अनेक हैं पर आत्मीयता नहीं। यह वही समय है जिसे योगानंद जी आत्मिक भूख का युग कहते थे। लोग सब कुछ खा रहे हैं, ज्ञान, मनोरंजन, धन, पर आत्मा भूखी है, क्योंकि आत्मा को केवल प्रेम, सत्य और ध्यान चाहिए। और जब यह नहीं मिलता तो समाज धीरे धीरे टूटने लगता है। 10. यह पतन रुक सकता है कैसे? सबसे पहले स्वयं को जागृत करना होगा। हर व्यक्ति को सोचना होगा, मैं क्या कर रहा हूं? मेरे कर्म समाज को क्या दे रहे हैं? जब व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार हो जाता है तो समाज स्वतः शुद्ध होने लगता है। एक दीपक अंधकार नहीं मिटा सकता, पर अंधकार के विरोध में खड़ा हो सकता है। यदि हर युवा स्वयं को एक दीपक बना ले तो समाज फिर से प्रकाश से भर जाएगा। भाग 3 का सारांश। आज समाज में जो परिवर्तन गलत दिशा में जा रहे हैं वे केवल बाहरी नहीं, आध्यात्मिक हैं। प्रेम वासना में बदल गया है। विवाह अनुबंध बन गया है। माता पिता आदर्श नहीं रहे। अध्यात्म जीवन से गायब हो गया है। स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल गई है। पर यह सब अंधकार स्थायी नहीं है। जैसे ही आत्मा में प्रकाश जलता है, अंधकार मिट जाता है। योगानंद जी कहते हैं, यदि तुम अपने भीतर ईश्वर को जगा दो तो तुम्हारे चारों ओर का संसार स्वयं पवित्र हो जाएगा। बहुत सुंदर। आपकी यह निरंतरता बताती है कि आप केवल सुनने नहीं बल्कि समझने और जगाने की यात्रा पर हैं। अब हम इस श्रृंखला समाज का बदलता चेहरा का भाग 4 प्रारंभ करते हैं। इस भाग में हम जानेंगे इस पतन को कैसे रोका जा सकता है। अध्यात्म, परिवार और शिक्षा के माध्यम से समाज को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है और युवाओं के भीतर चेतना कैसे जगाई जा सकती है, परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से। चलिए आरंभ करें। भाग 4, समाज का पुनर्जागरण। आत्मा से आरंभ होने वाला परिवर्तन। कभी भारत को विश्व गुरु कहा गया था। यह नाम किसी बाहरी ताकत के कारण नहीं बल्कि उसके भीतर की चेतना के कारण था। वह भूमि जहां हर व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को खोजता था, जहां जीवन का उद्देश्य स्व की पहचान था। पर जब मनुष्य ने इस पहचान को खो दिया तो वह संसार में भटकने लगा। अब समय आ गया है कि हम फिर से भीतर लौटें, जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। 1. परिवर्तन का आरंभ स्वयं से। परमहंस योगानंद जी कहते थे, दुनिया को बदलना कठिन नहीं, कठिन है स्वयं को बदलना। पर जब तुम स्वयं को बदलते हो तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगती है। हर परिवर्तन की शुरुआत बाहर नहीं, भीतर होती है। आज समाज को सुधारने के लिए सरकारें, संस्थाएं और कानून हैं, पर असली परिवर्तन तब होगा
जब मनुष्य अपने विचारों को पवित्र करेगा, यदि हर व्यक्ति अपने भीतर यह निश्चय करे कि वह ईमानदारी, करुणा और संयम से जिएगा, तो समाज स्वतः सुधर जाएगा। 2. ध्यान आत्मा की चिकित्सा। आज दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी अशांति है। हर व्यक्ति चिंतित, अस्थिर और खाली महसूस कर रहा है। उसका कारण है मन का अनियंत्रण। ध्यान, मेडिटेशन, वह औषधि है जो मन को स्थिर, शांत और स्पष्ट बनाती है। योगानंद जी कहते थे, ध्यान तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है, और जब तुम ईश्वर से जुड़ते हो तो तुम्हारे भीतर की अंधकार मिट जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति रोज कुछ समय मौन में बैठे तो उसका मन निर्मल हो जाएगा, विचार पवित्र हो जाएंगे। यही एक ध्यानमय समाज पतन से मुक्ति पा सकता है। 3. परिवार संस्कारों का प्रथम विद्यालय। समाज की नींव परिवार है। परिवार ही वह भूमि है जहां पहली बार प्रेम, अनुशासन और कृतज्ञता सिखाई जाती है। यदि परिवार टूटता है तो समाज बिखर जाता है। आज माता पिता बच्चों को आधुनिकता दे रहे हैं, पर संस्कार नहीं। जबकि योगानंद जी कहते थे, बच्चों को केवल शिक्षा नहीं, आत्मा की दिशा दो। बच्चों को यह सिखाना होगा कि सच्चा सम्मान बड़ों की सेवा में है, सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, और सच्चा जीवन कर्म में ईश्वर को देखने में है। यदि हर घर में यह शिक्षा लौट आए तो समाज फिर से आध्यात्मिक हो जाएगा। 4. शिक्षा ज्ञान नहीं, जागृति हो। आज की शिक्षा बच्चों को कमाने की कला सिखा रही है, पर जीने की नहीं। स्कूलों में प्रतिस्पर्धा सिखाई जा रही है, सहयोग नहीं। अंकों को महत्व दिया जा रहा है, संवेदना को नहीं। योगानंद जी कहते थे, शिक्षा वह है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ विकसित करे। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो बच्चों में सत्य, निष्ठा और आत्मानुशासन जगाए, जहां योग, ध्यान और ध्यानमय जीवन शैली स्कूल का हिस्सा हो। तभी आने वाली पीढ़ी तकनीकी रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनेगी। 5. युवाओं में चेतना जागरण। आज के युवा समाज की दिशा तय करते हैं। उनमें असीम ऊर्जा है, पर दिशा नहीं। यदि यह ऊर्जा वासना में बह गई तो विनाश होगा। यदि यह ऊर्जा साधना में लगी तो निर्माण होगा। परमहंस योगानंद जी ने युवाओं से कहा था, अपने मन को ईश्वर की शक्ति का केंद्र बना दो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में असंभव कुछ नहीं रहेगा। युवाओं को यह समझना होगा कि आकर्षण, दिखावा और लोकप्रियता क्षणिक हैं, पर आत्मबल, संयम और ध्यान शाश्वत हैं। जो युवा अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में लाता है वह देवत्व की दिशा में चलता है। 6. स्त्री और पुरुष प्रतिस्पर्धा नहीं, संतुलन। स्त्री और पुरुष सृष्टि के दो पक्ष हैं, शक्ति और चेतना। जब दोनों साथ मिलकर चलें तो समाज में सौंदर्य आता है, पर जब दोनों टकराते हैं तो समाज बिखरता है। आज आवश्यकता है सम्मान और संतुलन की। नारी को अपनी शक्ति को पहचानना है, जो सृजन की ऊर्जा है। पुरुष को अपने संयम को पहचानना है, जो संरक्षण की ऊर्जा है। जब शक्ति और संयम एक हो जाते हैं तभी सृष्टि स्थिर होती है। 7. अध्यात्म को जीवन का केंद्र बनाना। अध्यात्म का अर्थ है जीवन के हर कर्म में ईश्वर को अनुभव करना। यह मंदिर जाने तक सीमित नहीं, बल्कि हर श्वास में ईश्वर को महसूस करने का अभ्यास है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर से अलग होकर कोई सुखी नहीं हो सकता। जब तुम भीतर ईश्वर को पा लेते हो तब बाहर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुबह कुछ मिनट ध्यान करे, दिन में एक क्षण कृतज्ञता बोले और रात में आत्म विश्लेषण करे, तो समाज का हर व्यक्ति प्रकाश का स्तंभ बन सकता है। 8. मीडिया और आधुनिकता का पुनरुद्धार। आज मीडिया ने मनुष्य की सोच को नियंत्रित कर लिया है। जो वह दिखाता है लोग वही सोचने लगते हैं। अब समय है कि मीडिया का उपयोग मानवता के जागरण में हो, संस्कार, ध्यान और अध्यात्म के प्रचार में। योगानंद जी ने कहा था, हर युग में साधनों का उपयोग ईश्वर की महिमा के लिए किया जाना चाहिए, न कि भ्रम के प्रसार के लिए।
यदि सोशल मीडिया का प्रयोग आध्यात्मिक ज्ञान बांटने में हो तो यही उपकरण समाज को बचा सकता है। 9. कर्म का पुनर्जागरण। छोटे कर्म, बड़े परिणाम। समाज केवल विचारों से नहीं, कर्मों से बनता है। जब लोग यह सोचकर छोटे छोटे पुण्य कार्य करते हैं, यह तो मामूली है, तभी पतन शुरू होता है। एक पौधा लगाना, एक भूखे को खाना देना, एक बच्चे को शिक्षा देना, ये वही कर्म है जो आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। योगानंद जी कहते थे, कर्म ईश्वर का माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा स्वयं को व्यक्त करती है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समाज में एक छोटा प्रकाश बने। 10. राष्ट्र का पुनर्जन्म आत्मचेतना से। भारत की आत्मा अभी भी जीवित है। वह सोई है, मरी नहीं। जब उसके बच्चों के भीतर फिर से अध्यात्म का दीप जलेगा, जब घरों में फिर से ध्यान की घंटी बजेगी, जब नारी फिर से शक्ति के रूप में पूजी जाएगी, जब युवा फिर से संयम में आनंद देखेंगे, तब भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। योगानंद जी ने कहा था, भारत का मिशन केवल भारत के लिए नहीं है, यह दुनिया को आत्मा की दिशा दिखाने के लिए है। हमें इस मिशन को फिर से जीवित करना होगा, स्वयं के भीतर से आरंभ करके। 11. समाज का भविष्य प्रकाशमय युग का संकेत। आज जितना अंधकार बढ़ रहा है, उतनी ही रोशनी जन्म लेने को तैयार है। हर पतन एक नए उत्थान का आरंभ होता है। योगानंद जी ने भविष्यवाणी की थी, एक ऐसा युग आएगा जब मनुष्य फिर से ध्यान की ओर लौटेगा, जब विज्ञान और आध्यात्म एक हो जाएंगे और जब भारत से फिर एक नई चेतना उठेगी। यह वही समय है, हम उस युग के द्वार पर खड़े हैं। बस हमें जागना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। 12. निष्कर्ष प्रकाश तुम्हारे भीतर है। यदि समाज को बचाना है तो हमें किसी और की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हम ही वह प्रकाश हैं जिसे यह दुनिया ढूंढ रही है। योगानंद जी के शब्दों में, अंधकार से लड़ो मत, बस दीपक जलाओ। जब हम अपने भीतर दीपक जलाएंगे तो हमारे परिवार, हमारा शहर, हमारा देश सब उजाला हो जाएगा। भाग 4 का सारांश। समाज का पुनर्जागरण भीतर से आरंभ होता है। ध्यान से मन शुद्ध होता है, परिवार से संस्कार लौटते हैं, शिक्षा से विवेक जागता है, युवाओं से ऊर्जा आती है और अध्यात्म से आत्मा फिर से प्रज्वलित होती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि परिवर्तन का मार्ग बाहर नहीं, हमारे भीतर है।